इस वक्त की जो बड़ी जानकारी है वो हम आपको बता दें। सेल से निकाला जा चुका है चारों दोषियों को और फांसी घर ले जाया जा रहा है। एक दोषी विनय को छोड़कर सभी दोषियों ने कपड़े बदल लिए हैं और अब जो फांसी देने की प्रक्रिया है वो शुरू होती है। लगभग 21 मिनट का वक्त बचा है। लगभग 21 मिनट के बाद ठीक 5:30 बजे फांसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सीधे चलते हैं हम अवनीश के पास। अवनीश मुझे ये बताइए, अवनीश मुझे ये बताइए कि और क्या अंदर से जानकारी मिल पाई है आपको? चारों को ले जाया जा रहा है, एक व्यक्ति ने एक कन्विक्ट ने कपड़े नहीं बदले, एक सजा याफ्ता ने कपड़े नहीं बदले हैं वारंट तामील होने से पहले, डेथ वारंट तामील होने से पहले। जी बिल्कुल, ये अभी का अपडेट है कि मार्च जिसको ये बोला जाता है कि जो इनका वार्ड है वहाँ से इनको फांसी घर के लिए ले जाया जा रहा है और इनको बहुत ही जल्द फांसी घर के अंदर ले जाकर इनके हाथ पांव बांध दिए जाएंगे। और अब कुछ ही मिनटों की बात है कि जब ये अपने मौत के तख्त के नज़दीक खड़े होंगे, क्योंकि इनका मार्च शुरू हुए करीब 5-6 मिनट पहले इनको इनके वार्ड से निकाला जा चुका है और इनको फांसी घर में ले जाया जा रहा है। जो विनय के बारे में बताया जा रहा है कि उसने अपने कपड़े चेंज नहीं किए हैं, वो लगातार एक ही रट लगा रहा है कि उसे उसके वकील से मिलने दिया जाए। वो अभी भी इस उम्मीद में है, उसे अपनी मौत का डर हो गया है, उसे लग रहा है कि अभी भी शायद उसके वकील उसे कोई कानूनी राहत दिला सकते हैं। लेकिन जो बाकी 3 दोषी हैं उन्होंने शुरू के विरोध के बाद में कुर्ता पैजामा पहन लिया है। वो फांसी घर के लिए उसी जो कपड़े जेल की तरफ से उनको दिए गए उनको पहनने के बाद वो निकल चुके हैं और कुछ ही जो 15-20 मिनट बाकी हैं, 5:30 बजे ठीक इनके लीवर को खींचकर इस फांसी को अंजाम दिया जाएगा। और इससे पहले की जो प्रक्रिया है वो हमने आपको बताई कि इनकी मेडिकल जांच हो चुकी है, इन्हें मेडिकली फिट करार दिया जा चुका है। अब जब इनको फांसी घर में ले जाया जा रहा है तो वहाँ की जो प्रक्रिया है, जैसा कि अरविंद ने जेल मैनुअल के अनुसार बताया भी है कि वहाँ पर ले जाने के बाद इनसे इनकी वसीयत के बारे में पूछा जाएगा, इनके हाथ पांव बांध दिए जाएंगे, फिर इनके चेहरे को कपड़े से ढककर चारों को एक साथ 10 फुट के तख्ते पर फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। 10 फुट के तख्ते पर और फांसी के फंदे पर। यह भी जानना चाहूंगा कि जो अलग अलग रस्से बने होंगे, जैसा आपने जिक्र किया कि 4 एक 10 फीट के तख्त पर झूलेंगे, तो इनके और जो तख्त को लीवर हटाने के बाद जो तख्त खुलता है उसके बीच का जो अंतर होता है उसको वजन के हिसाब से तय किया जाता है। अगर किसी का ज्यादा वजन है तो वो घट बढ़ जाता है उसके हिसाब से, किसी का कम है तो उसके हिसाब से घट बढ़ जाता है। इसकी कोई जानकारी के अंदर से निकल पाई है कि कितना डिस्टेंस होगा इनके झूलने में और कितने वजन इनके हैं जिनके हिसाब से इन फंदों को तैयार किया गया है और नीचे जो है उसके हिसाब से गैप दिए गए हैं? जी दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि तिहाड़ जेल प्रशासन इसके लिए पहले से तैयार था। लगातार डमी ट्रायल हो रहे थे। आखिरी डमी ट्रायल कल शाम को किया गया था। डमी ट्रायल के तहत जो है इन चारों के जो इनका वजन है उसकी जांच की जाती है। चारों के वजन के अनुसार 4 अलग अलग डमी तैयार की जाती हैं। उन चारों डमी को उस तख्त पर फांसी के फंदे पर झुला कर देखा जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया के तहत तिहाड़ जेल प्रशासन अपनी तैयारी पूरी कर चुका था। जिस दोषी का जितना वजन है उसके वजन के अनुसार वाली डमी को उस फांसी के फंदे पर पहले ही झुलाया जा चुका है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो जेल मैनुअल के अनुसार, और जो अब क्योंकि इस तरीके की फांसी पहली बार हो रही है, इससे पहले कभी तिहाड़ के अंदर 4 फांसियां एक साथ नहीं हुई है, तो जेल अधिकारी हैं उनका कहना है कि एक उचित दूरी के साथ में करीब 10 फुट का तख्ता है, तो उस 10 फुट के तख्त पर 4 फंदे लगाए गए हैं और चारों को जब एक साथ फांसी के फंदे पर झुलाया जाएगा तो उनके वजन के अनुसार ही वो तख्ते भी तैयार किए गए हैं। इस बारे में पहले से ही तैयारियां पूरी थी। जिसका जैसा वजन था उसके वजन के अनुसार वो डमी तैयार करके उसे फांसी दी गई थी। जी ठीक है, अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवनीश भी हमारे साथ है। लेकिन एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, ये जो 4 कन्विक्ट्स हैं, ये जो 4 दोषी हैं, अगर इनके अपराध की बात की जाए तो ये इतना विभत्स, इतना दुर्दांत और इतना खतरनाक था कि शब्दों में तो सोचिए, आदमी अपनी सोच में भी उसकी सोचने की कोशिश करे अनुराग, तो कोई ऐसा कर भी सकता है, उसको सोचना भी मेरे लिए मुश्किल लगता है। बिल्कुल दीपक जी, और अनुराग जब ये लॉजिकल कंक्लूजन तक जा रहा है तो
मेरा ये मानना है कि ये देश की उन तमाम बेटियों के प्रति जो अपराध करते हैं उनके लिए एक नज़ीर बने, ताकि लोग डरें, उनको पता चले कि विनय कैसे अपसेट हो रहा था, मचल रहा था, बार बार वकील की डिमांड कर रहा था, 2 से 3 लोगों ने अपने कपड़े बदलने से मना कर दिया था। तो मौत का खौफ जो शायद ये निर्भया की आंखों में नहीं देख पाए, वो मौत का खौफ अब इनको महसूस हो रहा होगा। और मेरे ख्याल से ये शायद उन तमाम लोगों के लिए सबक होगा जो सपने में भी कभी ऐसा दुष्कर्म करने की सोचे। मुझे लगता है कि इसको हमको एक नजीर की तरह दर्शकों के सामने रखना चाहिए। देश में आजादी के बाद अब तक कुल 57 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। ऐसे में दुष्कर्म के मामले में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में फांसी दी जा रही है चारों दोषियों को, भले ही 7 साल के इंतजार के बाद। लेकिन एक नजीर जरूर है। बड़ी खबर इस वक्त की, फांसी घर पहुंच चुके हैं चारों दोषी। तो चारों दोषी फांसी घर पहुंच चुके हैं। अब से एग्जैक्टली 16 मिनट बाद फांसी का लिवर पवन जल्लाद खींचेगा। उसके बाद निर्भया, जिसका बहुत ही हैवानियत के साथ, दुर्दांत तरीके से, अमानवीय तरीके से उसको टॉर्चर किया गया, उसका बलात्कार किया गया, उसको मौत के मुंह में तड़पता हुआ छोड़कर ये तमाम दोषी भाग गए थे। इनका अंत भी वही हो रहा है, क्योंकि इनका अंत जो है वो शायद इन्होंने नहीं सोचा होगा कि भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना बड़ा, इतना फुल प्रूफ, इतना कॉम्पिटेंट है कि भले से कितने भी पैतरे आजमा ले, लेकिन अंततः इनके गुनाह की जो सजा है वो फाइनली इनको मिल रहा है।